नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस बार मैंने शिव अभिषेक किया 108 कमल पुष्पों से। मेरे लिए बड़ा अद्भुत रहा क्योंकि बहुत दिन से तमन्ना थी और बहुत दिनों से तमन्ना थी। काफ़ी समय बाद मुझे इकट्ठे ये फूल मिल गए तो मैंने किया शिव अभिषेक। तो ये देखिए, मैं इस वक्त आप सभी जानते हैं कि मायके में हूँ, दमोह में, और मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। छोटी सी जगह है हमारी, छोटा सा शहर है हमारा, तो सिटी में ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो शिव मंदिर है हम लोगों के दिल के करीब है क्योंकि ये हमारे घर के निकट ही है। हजारे की तलैया है, वहाँ का शिव मंदिर है। छोटा सा पुराना प्राचीन मंदिर है और शिव के साथ मेरा एक अलग ही लगाव है। आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर आपको ब्लॉग्स में देती रहती हूँ कि मेरा सोमवार के दिन शिव अभिषेक करना बनता ही है। अगर किसी काम में व्यस्त हैं या कहीं और जगह पर हैं तो नहीं पहुँच पाते हैं शिव मंदिर, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सोमवार के दिन ये शिव अभिषेक किया जाए। तो आपको उन्हीं पलों में शामिल कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो सबसे अच्छी बात ये रही मेरे लिए कि ये जो शिव अभिषेक मैंने किया, तो कई लोग कई प्रकार से करते हैं, अन्न धन्य धान्य और बेलपत्री दूर्वा इन चीज़ों से, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई इस बार। तो मेरा ये सोमवार इस बार सार्थक हो गया, और इसलिए भी सार्थक हो गया कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलना पॉसिबल नहीं है। जब हम सिटी में होते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, मुझे आसानी से मिल गई। तो मैंने इस बार कर दिया बेलपत्री दूर्वा और फूल से शिव का अभिषेक। तो वही पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं ओम नमः शिवाय बिल्पत्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दूर्वम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से शिव को अर्पित करते हैं। शिव को आप जानते हैं, शिव एक ऐसे देव हैं जो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और एकमात्र पुष्प से, एक लोटा जल से या एक बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरा मन जो है बहुत शांत हो जाता है शिव अभिषेक करने से, तो एक अलग ही लगाव हमारा है। तो ये देखिए, पहले मैंने अर्पित किया दूर्वा, शमीपत्र और फिर बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक, और आक के फूल जो अकाव भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं होती है। सिटी में कई बार ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बेलपत्री भी नसीब नहीं होती है, पिछले कई दिनों से मैंने देखा, और फिर मौसम की वजह से भी नहीं। लेकिन यहाँ इस मौसम में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और आसानी से मिल जाती हैं। थोड़ा सा प्रयास करने पर आपको मिल जाता है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही कि मेरे दिल से तमन्ना थी कि शिव जी का अभिषेक करूँ। शिव का अभिषेक मेरा दिल से तमन्ना थी कि कमल पुष्पों से किया जाए। तो बहुत अच्छा कहना चाहिए, ये मुझे नसीब हुआ। और ये देखिए, मैंने ढेर सारे पुष्पों से अभिषेक किया। तो वही पल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहें और शिव की इस पूजा में शामिल हो जाए। शिव एक ऐसे महादेव, ऐसे देव हैं जो जरा से ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि बहुत सारा कुछ जीवन में चाहिए, लेकिन मन शांत हो जाता है। एक आस्था अपने इष्ट के प्रति होती है, तो बस एक यही लगाव रहा मेरा। तो जैसे जीवन में कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है, तो बस मेरा ये छोटा सा कर्म है जो मैं करती रहती हूँ बिना किसी फल, बिना किसी इच्छा के। तो शिव की कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे, आप लोग भी शामिल हो जाएं इन अभिषेक में। तो ये अद्भुत सा रहा मेरे लिए, तो वही पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अक्सर अपने डेली रूटीन्स के बारे में अपने ब्लॉग्स के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करती रहती हूँ। आपको ब्लॉग्स देते रहते हैं हम लोग। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जोड़े। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो देश का कल्चर है और इसमें जो हमारी संस्कृति है, उसमें शिव का बड़ा महत्व है और देवों के देव कहे जाते हैं महादेव। तो महादेव एक ऐसे देव हैं जिन्हें आप एक तिनका या एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ से आपका मन स्थिर रहता है और
आप अपने आप से एक अलग एनर्जी आपको मिलती है और साथ ही साथ मन शांत भी रहता है। और एक ये भी रहता है कि भाई आप जब इस चीज़ से जुड़ते हैं तो आपकी जो एक वाइब्रेशन होती है, आपकी जो मानसिकता होती है, आपका जो मन होता है, वो नेगेटिविटी से दूर रहता है। सकारात्मकता आपको मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। और जब आप यहाँ इस तरह का अनुष्ठान करते हैं तो एक ध्यान जो कहते हैं, ये जो योग का साधन होता है, वो भी एक आस्था का कारण हो सकता है और इसके पीछे रीज़न भी यही है। तो ये अंधविश्वास ना मानते हुए एक जो अपना जो कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारी संस्कृति में इंडिया की जो संस्कृति है, वही एक अलग पहचान भी रखता है। उसका कारण ये है कि जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपको एक अलग ही आपको ये करना ही करना है। बस ये एक अच्छे पल हैं अपनी संस्कृति और कल्चर से आप लोगों को अवगत कराने की। तो वही हमारी कोशिश है अपने चैनल के माध्यम से, हमारी संस्कृति HG के माध्यम से। और ये देखिए, इस बार शिव का जो अभिषेक हुआ ना, बिल्कुल अद्भुत, मेरे लिए तो अद्भुत रहा। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।